Hey everyone, welcome back to my channel PNC Diaries. So in today's video, I'm going to share with you all how to make your child interested in studies. So as I am a teacher, बहुत से पेरेंट्स आते हैं मेरे पास ये कंप्लेंट लेके कि मैम मेरे हमारे बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं बस वही पढ़ते हैं, घर पर वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, घर पर वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ने के लिए। सो हम क्या ऐसा चीज़ें करें कि बच्चा हमारा इंटरेस्ट ले पढ़ने के लिए। सो पेरेंट्स, मैं यही बोलना चाहूँगी कि कैसा होता है कि वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर कि पेरेंट्स कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, कैसा उनसे बिहेव कर रहे हैं। आप जैसा बिहेव करोगे, जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, बच्चा वैसा ही बनने वाला है। सो अगर ये जो ये वीडियो है वो पढ़ाई से रिलेटेड है कि बच्चा कैसे जब पढ़ने बैठता है तो वो इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो कैसे हम उनको इंटरेस्ट दिलाए। मेरे पास कुछ 10 टिप्स है जो आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो करते हैं तो देखना बहुत ही इजी तरीके से आपके बच्चे इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने के लिए। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है, इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड्स मूड कि वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वो भी चीज़ें आपको एज अ पेरेंट समझनी होगी। हम उन पे प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। प्रेशर इन द सेंस हम उन्हें मार नहीं सकते, हम उन्हें डांट नहीं सकते। ये सारी चीज़ें पहले तो हमें नहीं करनी है। हमें बहुत काम डाउन से उन्हें पढ़ने के लिए बिठाना होता है। ओके, चलो वीडियो। जो फर्स्ट टिप है दैट इज व्हेनेवर योर चाइल्ड इज सिटिंग एंड स्टडी। तो सबसे पहला आपको क्या करना है ना कि अगर आपका बच्चा पढ़ने के लिए बैठ रहा है, आपको सारे काम छोड़ के पहले उसके साथ बैठना होता है। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू सिट विथ योर चाइल्ड। ये मत समझे कि चलो होमवर्क है तो वो होमवर्क कर लेगा एंड मैं अपना काम कर लूंगी। नो, यू डोंट हैव टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि क्या होता है, बच्चे को ये लगता है कि मैं अपना कुछ भी करूँगी, मम्मी ध्यान नहीं दे रही है तो मैं नहीं भी करूँगा। फिर हम क्या करते हैं, मारते हैं बच्चों को कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, लिख नहीं रहा है, अच्छे से नहीं लिख रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि यू हैव टू सिट विथ योर चाइल्ड वाइल स्टडिंग। ओके, जब बच्चा पढ़ने के लिए बैठ रहा है तभी आपको उसके साथ बैठना है पढ़ने के लिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज व्हेनेवर योर चाइल्ड इज सिटिंग एंड स्टडिंग, आपको उनसे बात करना है, उससे डिस्कस करना है कि उनके पास कितने सब्जेक्ट्स है, उनके स्कूल के बारे में डिस्कस करना है, उनके फेवरेट टीचर्स के बारे में डिस्कस करना है। आपको इंटरेस्ट लेना है अपने बच्चों के लाइफ में, अपने बच्चों के स्कूल लाइफ में। तो जब आप उस चीज़ों में इंटरेस्ट लोगे ना तो उसे बहुत अच्छा लगेगा और वो ऑटोमेटिक, बिकॉज वो जो एनवायरनमेंट बनेगा वो बहुत स्मूथ एनवायरनमेंट बनेगा। उससे क्या होगा, बच्चा बहुत अच्छे तरीके से अपना सारा वर्क करेगा, पता भी नहीं चलेगा। सेकेंड पॉइंट इज हमेशा आपको डिस्कस करना है उनके फेवरेट टीचर्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, उनको कौन सा सब्जेक्ट्स पसंद है। ये सारे टॉपिक्स पे आपको डिस्कस करनी है जब भी आप आपके बच्चों के साथ पढ़ने के लिए बैठ रहे हो। ये हमारा सेकेंड पॉइंट। Now the third point is you have to create a study environment. Study environment in the sense क्या होता है कि हम क्या करते हैं, टीवी ऑन कर लिया और हम बच्चों को बोले चलो आप ये होमवर्क कर लो, और लिखते वक्त तो चलो चलता है टीवी देखने को। दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग बिकॉज आई हैव सीन इन माई लोकेलिटी पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को लिखने के लिए बोल देते हैं और जो एनवायरनमेंट होता है पेरेंट्स बात करने बैठ जाते हैं, सिबलिंग्स उनके खेलने लग जाते हैं। वो अटेंशन उनको नहीं दे पाते। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। या तो आप उनको एक रूम दे दो जहाँ पे एक स्टडी एनवायरनमेंट हो, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो बच्चे को, वो सिर्फ अच्छे से कंसंट्रेशन अपना ला सके पढ़ाई को लेके। आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत स्टडी एनवायरनमेंट होना चाहिए। कोई भी आवाज़ या कोई भी बातचीत, टीवी। हाँ, और कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है एंड मम्मी या पापा वो अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग बिकॉज बच्चे का अटेंशन ना वहाँ पे ही जाता है। तो बच्चा जब पढ़ रहा है ना तो उसको कोई भी डिस्टर्बेंस होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है बच्चे वैसे भी बहुत कम अटेंशन दे पाते हैं। ये चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना है कि जब बच्चा पढ़ रहा हो तो जो एनवायरनमेंट है वो बहुत पीस होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए। Yes, and the fourth point is you have to make a study schedule. Schedule means what कि आपको एक proper टाइम टेबल बनाना है कि नहीं, आज आपको ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़ रहे हो तो आप लिखोगे नहीं। You have to go hand by hand. Means जिस बच्चा लिख भी रहा है और बच्चा पढ़ भी रहा है, because both the things are important. You have to maintain a proper schedule about the study of your child. Okay? And the fifth point is यू हैव टू टीच योर चाइल्ड टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। क्या होता है कि बहुत बार बच्चा अच्छे ग्रेड्स नहीं लेके आ पाते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं।
सो हमें उन्हें सिखाना है कि कोई बात नहीं, अगर आप इस बार फेल हो रहे हो सो यू हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट टू गेन दैट अचीवमेंट। तो उन्हें हमें वो चीज़ें सिखानी है कि उन्हें बहुत कोशिश करनी, फेलियर है इट्स ओके, बिकॉज हम ह्यूमन बींग से हम सब फेल होते हैं। आपको आपके बच्चे का साइड लेना है। आप उनको वो टाइम पे अगर बच्चे फेल हो रहे हैं, आप उनको डांट रहे हो, मार रहे हो, तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे। अदर देन दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेल देम, यू टू टीच देम कि आपको आपके फेलियर से पढ़ना है, आपको आपके फेलियर से सीखना है कि आज आप फेल हो रहे हो, नेक्स्ट टाइम यू हैव टू डू मच मोर बेटर। And so sixth point is, this is a very important point which I feel that no, do not yell your children. कभी भी आप अपने बच्चों पे चिल्लाओ मत पढ़ाई के टाइम पे। Sometimes we do because we also have many works to do, but see that कभी भी आप अपने बच्चों को चिल्लाए ना पढ़ते वक्त। ये चीज़ें बिल्कुल आपको नहीं करनी। So do not yell your child when the child is studying. Yes, and the next point is, uh, just praise your child. Praise means if he's doing if he's writing in a good handwriting, बहुत सिंपल चीज है, बट डोंट फॉरगेट टू प्रेज योर चाइल्ड, बिकॉज प्रेजिंग, हम प्रेज करते हैं, हम तारीफ करते हैं ना, सो चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली मोटिवेट होते हैं वो करने के लिए। आज अच्छा कर रहे, देन टुमारो ही विल डू मच मोर बेटर। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेज योर चाइल्ड। एक्साइटेड रहना चाहिए, उनको प्रेज करना चाहिए वो चीजों के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू डू दिस। Yes, then the next point is parents should be firm. Firm in the sense कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड आपको एकदम फर्म रहना है। बच्चे टैंट्रम्स करेंगे, बच्चे परेशान करेंगे, आई डोंट वांट टू डू, आई विल डू आफ्टरवर्ड्स, ब्ला ब्ला ब्ला, बट यू हैव टू बी वेरी फर्म, बिकॉज आपको बोलना है कि बिकॉज पढ़ाई के टाइम पे कोई भी आपके टैंट्रम्स, कोई भी ये सारी चीजें काम नहीं करेगी। सो यू हैव टू बी फर्म। आपको एकदम रिजिड रहना है, एकदम फर्म रहना है कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको एकदम फर्म रहना है। And the last point is you have to build a confidence in your child. कभी भी एज अ पेरेंट, बिकॉज बहुत से देखो बहुत सारे बच्चे अलग होते हैं, ठीक है, सारे बच्चे अलग होते हैं, कुछ सीखते हैं कि किसी लोगों को हमें सिखाना पड़ता है। तो सबसे पहला जो काम है वो हमें उन्हें उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करनी होती है। एंड कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं हम, कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके उन्हें प्रेस करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, ना कि इन पब्लिक हम उन्हें डांटे। पब्लिक में तो कभी नहीं डांटना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें हमारे बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पेरेंट। सो these 10 पॉइंट्स आई हैव शेयर विथ यू ऑल, एंड आई होप ये सारे 10 पॉइंट्स आपके लिए बहुत इफेक्टिव होंगे, बिकॉज एज आई एम अ टीचर आई हैव सजेस्टेड मेनी पेरेंट्स टू फॉलो दिस, एंड रियली ये सारी चीज़ें काम करी है। सो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। So that's it for today's video. If you like my video, just like, share and subscribe my channel. Thank you.